Hello everyone, welcome to my channel Dizzy Math. Today we will start some application of trigonometry. इसके हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चन कर लिए थे. अब नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. अब वो क्या बोल रहे हैं, एक आपके पास ट्रांसमिशन टावर है, ये ट्रांसमिशन टावर है जिसकी हाइट आपको फाइंड करनी है. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग. नहीं, ये एक बिल्डिंग है, 20 मीटर हाइट है इसकी, इसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है जिसकी हाइट आपको h दी हुई है. क्योंकि इसको फाइंड करना आपने, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, यहां से बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री. इस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम पे जो एंगल बना रहा है डेट इज 45 डिग्री और इस इधर से इसके टॉप पे एंगल बना रहा है 60 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. हमने इस टावर की हाइट निकाल ली है. तो ए बी सी डी, इस टोटल हाइट कितनी होगी आप h प्लस 20. h प्लस 20. तो अब सबसे पहले हम छोटी वाली ट्रायंगल लेंगे. छोटी ट्रायंगल कौन सी है? लेट द हाइट ऑफ द टावर VH in right triangle BCD. राइट एंगल का नाम क्या है? BCD. अब ये एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और बेस आपको कुछ नहीं दिया होगा, तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है, tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan 45 डिग्री 1 होता है. परपेंडिकुलर है आपके पास BC, बेस आपके पास DC. 1 इज इक्वल टू BC, BC इज 20 अपॉन DC. बाय क्रॉस मल्टीप्लाई DC कितना आ गया? 20 मीटर. ये आपके पास बेस जो है ये 20 मीटर आ गया है. अब उसके बाद आपने बड़ी बड़ी ट्रायंगल लेनी है इन राइट ट्रायंगल ACD. ACD. तो इसमें आप tan ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है पूरा वाला, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 3. परपेंडिकुलर है आपके पास AC अपॉन B, बेस है DC. अंडर रूट 3 इक्वल्स टू AC. AC कितना है? h प्लस 20 अपॉन DC इज 20. बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 20 इधर आ जाएगा रूट 3 के पास, 20 रूट 3 बन जाएगा h प्लस 20. 20 अंडर रूट 3 माइनस 20 इक्वल्स टू h. 20 कॉमन आ जाएगा, रूट 3 माइनस 1 इक्वल्स टू h. तो हेंस हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 20 रूट 3 माइनस 1 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. A statue 1.6 meter tall stand on the top of the pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. Pedestal क्या होता है? जो बेस, ये जो बेस होता है जिसके ऊपर हम स्टेचू लगाते हैं उसे हम पेडेस्टल बोलते हैं. आपको इसमें फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालना है, तो इस पेडेस्टल की हाइट को हम h लेट कर लेते हैं. इस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टेचू लगाया हुआ जिसकी हाइट 1.6 मीटर है. तो इसके ऊपर एक, ये आपको पेडेस्टल दिया हुआ है जिसकी हाइट 1.6 मीटर दी हुई है. तो टोटल हाइट इसकी कितनी होगी? h plus 1.6. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. ये ग्राउंड पे एक पॉइंट है,
जहाँ से हम स्टैचू के टॉप पे देख रहे हैं, ये स्टैचू का टॉप है, तो यहाँ से ये पूरा का पूरा एंगल 60 डिग्री का बना रहा है। उसके बाद एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। पेडेस्टल का टॉप ये, इसी पॉइंट से हम इसके टॉप को देख रहे हैं, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमने इस पेडेस्टल की हाइट h फाइंड करना है। इसको नाम दे दो A, B, C एंड D। सेम लास्ट क्वेश्चन जैसे हमने किया वैसा ही है। तो लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल VH। हमने पेडेस्टल की हाइट को h ले लिया। पहले राइट ट्रायंगल कौन सी यूज करेंगे? छोटी वाली। राइट ट्रायंगल छोटी वाली कौन सी है? BCD। BCD। अब आपको h परपेंडिकुलर है क्योंकि एंगल के सामने, और हमें बेस चाहिए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan, तो tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan ऑफ 45 डिग्री इज 1। परपेंडिकुलर आपके पास BC अपॉन बेस है आपके पास DC। 1 इज इक्वल टू BC इज h अपॉन DC। तो DC इंटू 1 इज DC इक्वल्स टू h के बराबर आ गया। जो DC है आपका वो h। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। उसके बाद राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल दूसरी बड़ी वाली कौन सी है? ACD। तो tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। परपेंडिकुलर है आपके पास AC अपॉन बेस है आपके पास DC अंडर रूट ऑफ 3। अब AC आपका दोनों को प्लस करके कितना है? h प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई DC आपके पास अभी आया h, तो यहाँ पे मैं h लिख लूंगा, इधर लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन। कहाँ से लिया हमने इसको? फर्स्ट से। रूट ऑफ 3h इज इक्वल टू h प्लस 1.6 रूट ऑफ 3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6। h कॉमन, रूट ऑफ 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। h इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3 माइनस 1। अब h इज इक्वल टू, नीचे अंडर रूट आ रहा है, 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1, तो रैशनलाइज कर लेंगे। रूट 3 प्लस 1 बाय रैशनलाइज, h इक्वल्स टू 1.6 रूट 3 प्लस 1, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी बन रहा है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 1.6 रूट 3 प्लस 1, स्क्वायर और रूट कट गया, 3 माइनस 1, h इज इक्वल टू 1.6 रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 0.8 ज़ा 1.6, तो h इज इक्वल टू 0.8 रूट 3 प्लस 1। हेंस हाइट ऑफ पेडेस्टल इक्वल्स टू कितना आया? 0.8 रूट 3 प्लस 1 मीटर। ये आपका पेडेस्टल की हाइट फाइंड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. अपने बिल्डिंग की हाइट इसमें फाइंड करनी है। Let height of the building be h। हमने बिल्डिंग की हाइट को h लेट कर लिया। अब पहले इसकी डायग्राम बनाएंगे। ये टावर है और ये बिल्डिंग है। जो टावर होता है ट्रांसमिशन टावर, वो बिल्डिंग से बड़े होते हैं। इसमें आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, इसको हमने h ले लिया। और आपको टावर की हाइट कितनी दी हुई है? इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो टावर की हाइट आपको 50 मीटर दिया हुआ है। अब वो क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बन रहा है?
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप ये है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर ये है, इज 30 डिग्री। यहाँ से हम इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, अब टावर का टॉप ये है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट ये है, यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ से इसको देख रहे हैं और यहाँ से 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो आपने बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, ए बी सी एंड डी। अब हमने लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग एच ले लिया, तो राइट ट्रायंगल छोटी वाली पहले लेंगे। इन राइट ट्रायंगल, छोटी वाली ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी, ए बी सी। अब आपको एंगल 30 डिग्री दिया हुआ, इसके सामने हाइट है, तो हाइपोटेन्यूज से कोई लेना देना नहीं है, आपको बेस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको पता है tan होता है, तो tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर आपके पास दिया हुआ है ए बी और बेस दिया हुआ है आपके पास बी सी, तो tan ऑफ 30 डिग्रीज 1/√3, परपेंडिकुलर आपके पास है ए बी अपॉन बेस आपके पास बी सी, 1/√3 इक्वल्स टू ए बी इज h अपॉन बी सी बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू बी सी √3h, तो बी सी आपके पास आ गया √3h। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। उसके बाद बड़ी वाली ट्रायंगल ले लो, इन राइट ट्रायंगल डी सी बी, यहाँ पे tan ऑफ 60 डिग्री आ जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। अब परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला डी सी, बेस के आपके पास बी सी ही, √3 डी सी इज 50 और बी सी आपको अभी फाइंड किया आपने √3h, √3h। इधर लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, √3 इंटू √3h इज इक्वल टू 50, ये आपका बन गया √3 का स्क्वायर, h इज इक्वल टू 50, स्क्वायर और रूट कट गया, 3h इज इक्वल टू 50, h इक्वल्स टू 50/3। तो हेंस हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल्स टू 50/3 मीटर, 50/3 मीटर। ये आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, आप इसको डेसिमल में भी कर सकते हो। तो 50 को आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 3, 2 0, 3 6 18, 20.36 18, अप्रोक्सीमेटली 16.6 मीटर हाइट है बिल्डिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। अब क्या बोल रहा है वो, 2 पोल दिए हुए हैं जिनकी लेंथ दोनों की बराबर है, इसकी जितनी हाइट है पोल की उतनी ही हाइट इस पोल की है, विच इज 80 मीटर वाइड। इनका यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर, 80 मीटर। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree। मान लो ये पॉइंट है इन दोनों के बीच में, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ का बन रहा है और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इसका बन रहा है। एक का 60 डिग्री बन रहा है, दूसरे का 30 डिग्री। अब आपको बताना है 30 डिग्री किसका बनेगा और 60 डिग्री किसका बनेगा। अब देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, जैसे ये दीवार है, मैं यहां पे खड़ा हूं, थोड़ी देर के बाद मैं यहां पहुंचा, यहां से इस दीवार के टॉप को देख रहा हूं, थोड़ी देर के बाद मैं इधर आया, इधर से इस दीवार के टॉप को देख रहा हूं। तो जितनी मैं दूर दीवार से होऊंगा उतना एंगल छोटा बनेगा। पहले अगर 30 डिग्री है, फिर 45 डिग्री बन रहा है, फिर 60 डिग्री बन रहा है एंड लास्ट 90 डिग्री बन जाता है। तो वैसे ही ये पॉइंट इस पोल से पास है, तो यहाँ से एंगल बड़ा बनेगा
ये पॉइंट इस पोल से दूर है, यहाँ से एंगल छोटा बनेगा। तो यहाँ से 30 डिग्री बन गया, यहाँ से 60 डिग्री बन गया। अब आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो एक दो आपने पोल की हाइट फाइंड करनी है, अगर ये h है तो ये भी h होगा। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, इस पॉइंट को आपने फाइंड करना है। ये P पॉइंट ले लो, पोल से कितनी दूरी है। अगर मैं इसको x लूंगा, ये पूरा 80 है और ये x है, तो ये पॉइंट कितना आएगा, 80 माइनस x। इस पूरे में से इस x को माइनस कर देंगे तो ये पॉइंट 80 माइनस x आ जाएगा। अब लेट द हाइट ऑफ द पोल, VH and the distance of the point from the pole are, distance from the point P from the pole are x and 80 minus x, x and 80 माइनस x। तो P हमने इसको दे दिया, A B C एंड देन D। अब छोटी ट्रायंगल कौन सी है आपके पास, ये वाली। इन राइट ट्रायंगल ABP। अब एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे बेस, तो tan लगेगा। tan ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan ऑफ 60 डिग्री किसके बराबर होता है, √3। परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ AB अपॉन BP, √3। AB है आपके पास h, BP है आपके पास x, तो √3x इक्वल टू h के बराबर आ गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो। अब उसके बाद बड़ी वाली ट्रायंगल लेंगे। इन राइट ट्रायंगल बड़ी वाली का नाम क्या है, CDP। tan ऑफ 30 डिग्री दिया हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan ऑफ 30 डिग्री होता है 1 अपॉन √3। परपेंडिकुलर इज एंगल के सामने है CD, अपॉन बेस इज PD, 1 अपॉन √3। CD इज h एंड PD इज 80 माइनस x, 1 अपॉन √3। h की वैल्यू हमारे पास आई है √3x, यहाँ पे हम ये पुट कर देंगे, अपॉन 80 माइनस x। इधर लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स हो गया, √3 रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, बाहर x आ जाएगा, स्क्वायर रूट कट गया, 80 माइनस एक्स, ये आ गया आपके पास 3x। तो 80 इक्वल्स टू 3x प्लस x, 80 इक्वल्स टू 4x, और x इजकल टू 80 अपॉन 4। 4 टू द 8 0, x कितना आ गया 20, x 20 आ गया। ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 20, तो 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा 60। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 20 मीटर का है और यहाँ से पोल का डिस्टेंस 60 मीटर का है। तो x के बाद हमने h निकालना, हाइट ऑफ द पोल। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट h इजिकल टू किसके बराबर है, √3 ऑफ x। h इजिकल टू x की वैल्यू कितनी है 20 रूट ऑफ 3 मीटर। ये हाइट ऑफ द पोल निकल गया। हेंस हाइट ऑफ द poles are 20 root of 3 meter each, 20 root 3 meter each। और डिस्टेंस फ्रॉम द क्या, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल।
distance of a point from the pole are 20 meter and 80 minus 20, that is equals to 60 meter. Thanks everyone.